नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम परीक्षा में। तो दोस्तों, आज हमारा जीके सीरीज का चौथा पार्ट है और इस पार्ट में भी हम बेहतरीन क्वेश्चनों को करेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इससे शुरू करने से पहले आज हम देखेंगे दो राज्यों के मंदिर और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो कर्नाटक के अगर हम मंदिरों की बात करें तो केदारेश्वर मंदिर है, एक हजार राम मंदिर है, एक मंजुनाथेश्वर मंदिर है, एक उडुपी कृष्ण मंदिर है, मतलब श्री कृष्ण का ये मंदिर है, चेन्ना केशव मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर जो शिव जी का है। कर्नाटक में यह 2, 4, 7 ये 7 जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मंदिर है वो कई बार पूछा जाएगा है पेपर में, वो कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। और ये बात आपको ध्यान रखिए, ये मंदिर किस भगवान का है? तो शिव जी का ये मंदिर है। बात करें केरल की, तो केरल से भी क्वेश्चन कई बार बनते रहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबरीमाला मंदिर। इसको किसने बनवाया? तो राजा राजशेखरा ने बनवाया। किसने बनवाया? राजा राजशेखरा ने बनवाया, क्योंकि आजकल अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है, इसलिए इसका अंदर का भी आपको पता होना चाहिए किसने बनवाया था। राजा राजशेखरा। अट्टुकल भगवती मंदिर भी केरल में है। बडकुनाथन मंदिर भी केरल में है। एक कौन सा है? पद्मनाथ स्वामी मंदिर। मार्तंड वर्मा, ये किसने बनवाया? मार्तंड वर्मा। तो ये दोनों मंदिर ये दोनों राज्यों के मंदिर आपको याद करने हैं। चलो आज की शुरू करते हैं, आज की जीके सीरीज। तो दोस्तों, हम देखते हैं माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना की अगर हम बात करें 3 जून 1947 को आती है। के आधार पर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास होता है। कब होता है? 18 जुलाई 1947। दोस्तों, सबको पता है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता ये विधेयक कौन सा था। तो 18 जुलाई 1947 को कहाँ? ब्रिटिश संसद में। आपको ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, हमारा जो स्वतंत्रता के लिए विधेयक था वो कब मतलब वहाँ पे ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। और ये योजना किसने बनाई थी? तो माउंटबेटन योजना, जो माउंटबेटन एक लॉर्ड वायसराय थे, उन्होंने बनाई थी। और इसको ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित करा गया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, दोनों डेट है, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947। बलात् श्रम निषेध आर्टिकल 23 में है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखाने में निषेध, ये कौन से आर्टिकल में? ये 24 में। तो आर्टिकल 23 और 24 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा याद रखना। जब 14 वर्ष से कम वाली बात आएगी तो हमेशा 24 लगाना। 14, 24 देखो, 14, 24 सेम सेम लगते हैं, मतलब यहाँ 10 प्लस कर देंगे तो। और दूसरा वाला जो होता है बलाश्रम निषेध, वो 23 होता है। ये दोनों आर्टिकल कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहला कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? लॉर्ड रिपन लेके आते हैं 1881 में पहला कारखाना नियम। इस कारखाना नियम में दोस्तों क्या होते हैं, ये भी आप अंदर की बात होती है कि जो 7 वर्ष के कम बच्चे होते हैं, 7 वर्ष की उम्र के कम बच्चे होते हैं, उनको काम में निषेध था, मतलब वो काम नहीं करेंगे। और लेकिन जो उससे ऊपर थे तो वह कितने घंटे काम कर सकते थे दोस्तों? तो वह 9 घंटे काम कर सकते थे। और उनको 4 छुट्टियां भी थीं महीने में, साप्ताहिक छुट्टी। जो आज हमें संडे की छुट्टी मिलती है वो यहीं से उत्पन्न हुई थी। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए कांग्रेस का पतन देखूं, ये करजन ने कहा था। कहा? करजन ने, क्योंकि ये 1885 में कांग्रेस आती है और ये 1899 से 1905 तक करजन रहता है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व, ये डफरिन ने कहा था। तो ये दोनों कथन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो हमारी कांग्रेस 1885 में बनी थी वो ये उसके लिए है। तो करजन ने कौन सी बात कही थी? कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए ही कांग्रेस का पतन देखूं। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधि, ये डफरिन ने कहा था। और जब हमारी कांग्रेस बनी थी तो उस वक्त जो वायसराय थे वो कौन थे? डफरिन थे। स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कौन से आर्टिकल में दोस्तों? 39 डी में है। 39 डी में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 39 ए
39A भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क विधिक सेवा है। निःशुल्क विधिक सेवा मतलब जब जैसे कि हम मतलब फ्री में जो वकील हमें मिलता है वह वाला आर्टिकल ये है। इसको क्या कहते हैं? निःशुल्क विधिक सहायता। भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करते हैं दोस्तों? तो वित्त मंत्रालय करते हैं। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट एक पुस्तक है, ये पूरी की पूरी एक पुस्तक है, इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट, चौधरी चरण सिंह की है। चौधरी चरण सिंह की। डायनमो की अगर हम बात करें तो डायनमो से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बनते रहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनमो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है डायनमो। प्रकाश कैसी मतलब तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है जो 90 डिग्री पे गति करती है, लंबवत गति करती है। और जो ध्वनि है, ध्वनि कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ये कितने पे करती है विचलन? 180 डिग्री पे ये विचलन करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। हीरे का जगमगाना भी इसके कारण होता है, मरीचिका भी इसके कारण होती है, एंडोस्कोपी भी इसके कारण होती है। ये एक मेडिकल साइंस में एक मतलब ये मेडिकल साइंस का एक वो है, ये मतलब शब्द है। तो ये भी किस में आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आता है। कई बार क्या होता है हमें ये पता नहीं होता है एंडोस्कोपी, तो इसलिए हम गलत कर आते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। और ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? हमारे यहाँ जो इंटरनेट आता है जिस तार के थ्रू, वो ऑप्टिकल फाइबर होती है। तो आपको ये 4 चीजें, हीरे का जगमगाना, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, मरीचिका, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। कौन सा है? चांदी। कार्बन, तो दोस्तों कार्बन को हम पढ़ते हैं। कार्बन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते रहते हैं हमेशा। तो कार्बन की बात करें, ग्रेफाइट, हीरा, बकमिस्टर, जिसको फुल्लेरेंस भी कहते हैं। देखो समझो यहाँ पे विद्युत का सुचालक लुब्रिकेंट भी आपको इसको ध्यान रखेंगे। तो विद्युत का सुचालक लुब्रिकेंट भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है। लेकिन हीरा जो होता है ना वो कुचालक होता है विद्युत का। और बकमिस्टर ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल जैसा मतलब इस तरह से होता है, ये इस तरह से ये फुटबॉल जैसा होता है। और ये भी कुचालक होता है। ये क्या है? तीनों ये कार्बन के अपर रूप है दोस्तों। तो ये तीनों के तीनों आपको पता होनी चाहिए, इनकी खास बात पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको कार्बन के तीनों अपर रूप याद कर लेने हैं। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है? बकमिस्टर का होता है। फ्लोरेंस इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट और आधा जो पानी का अणु होता है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको POP के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे घर में जो प्लास्टर वगैरह नहीं होता, जब टांग वगैरह टूट जाती है तो उस पर ये चढ़ाया जाता है। अच्छा बसा मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा बसा होता है, अच्छा। और जो खराब बसा मतलब जो हमारे लिए खराब बसा शरीर के लिए होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पूछा जाता है हमारे शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा बसा है? तो आप कहेंगे HDL। और पूछा जाएगा जब हमारे शरीर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खराब बसा है, जो हानिकारक है, तो बोलेंगे LDL। LDL का मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हमारे लिए कौन सा अच्छा है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए खराब होता है। अब एस्पिरिन को भी आप समझ लीजिए। एस्पिरिन कुछ नहीं, एनालिसिस है। एनालिसिस कुछ नहीं होता है दोस्तों। जहाँ पे आप कभी भी दवाई लेके आएंगे, दर्द की दवाई लेके आएंगे, तो आपको ये शब्द आपको वहाँ पे छपा हुआ मिलेगा, एनालिसिस। इसका मतलब होता है दर्द निवारक। मतलब कोई भी गोली जो दर्द की होगी उस पर ये चीज़ लिखी होगी, इसका मतलब सिंपल से यही होता है कि वो दर्द को कम करती है गोली। एस्पिरिन भी कम करती है। अच्छा ये काम कैसे करता है यहाँ पे ये समझो। कोई भी दर्द निवारक गोली होती है तो वो क्या करती है, हमारे शरीर हम लेते हैं शरीर में, तो वह खून को पतला कर देती है, जिससे कि हमें हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। क्योंकि हार्ट अटैक आता क्यों है? हार्ट अटैक आने का केवल एक ही रीजन होता है, ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग। और जो एस्प्रिन होती है, जो दर्द निवारक जितनी भी गोलियां होती हैं, वे कौन सी होती हैं? एंटी ब्लड क्लोटिंग।
खून पतला करने की ये दवा होती है। तो आपको यहाँ इतना समझना है कि जब हमें हार्ट अटैक आता है तो हमारा जो हृदय होता है वहाँ पे खून मतलब थोड़ा मोटा सा हो जाता है, जिससे कि क्लोटिंग हो जाती है उसकी और वो अटक जाता है। तो इसको हमें उस वक्त क्या करना होता है, खून को पतला करना होता है, उसका प्रवाह को कतई स्मूथ करना होता है। इसलिए हमारी जो एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन यही काम करती है। तो इसलिए जब भी हमें हार्ट अटैक आता है तो एस्पिरिन हम गोली ले सकते हैं। तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये तीनों नाम एक ही के हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये जो वाला नील हरित शैवाल होते हैं, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इसका जो जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग होता है। एनाबेना एक नीलहरित शैवाल है जो एजोला के साथ धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धान के खेत में कौन सा वाला यूज होता है, एजोला। क्या होता है, एजोला। रेडियो सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम 24, ये रेडियो सोडियम किसको बोलते हैं, सबसे पहली बात तो सोडियम 24 को बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, तो रक्त प्रवाह की गति मापता है। सिंपल सी बात है कि ये नापता है कि हमारा शरीर में जो खून है वो किस प्रवाह से गति कर रहा है। इसका काम होता है सोडियम 24 का। सोडियम 24 को क्या कहते हैं, रेडियो सोडियम कहते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो सेलुलोज है। कौन सा है, सेलुलोज है। देवता व मनुष्य के बीच की कड़ी अग्नि है। अग्नि देवता कौन है, देवता व मनुष्य के बीच की कड़ी कौन है, अग्नि है। आकाश के देवता कौन है, तो दो है। कौन है, दो है। और जो इंद्र हैं, इंद्र किसके देवता हैं, तो आंधी तूफान के देवता कौन है, इंद्र है। और ऋग्वैदिक काल में इनका सबसे ज्यादा इंद्र शब्द का यूज हुआ है। तारीख ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसलिए आपको याद रखनी है, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कौन सी है, तारीख ए फिरोज शाही। तो दोस्तों ये वीडियो आज यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें।